नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जमीन खरीदना हुआ महंगा, नए सर्किल रेट लागू, 22% तक हुई बढ़ोतरी। आदि कैलाश परिक्रमा पथ पर होगी मैराथन दौड़, देश भर के 545 धावक दिखाएंगे अपना परचम। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार। कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए आरोप। यूके SSSC सहकारी निरीक्षक परीक्षा में 5 फर्जीवाड़ा कर फॉर्म भरने वाला गिरफ्तार, 3 जिलों से किया गया आवेदन। हिमालय क्षेत्रों में ट्रैफिक व निर्माण कार्य पर 2 दिन की रोक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं नैनीताल की। खबर नैनीताल से है, जहां विजयादशमी के अवसर पर नैनीताल के DSA मैदान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयादशमी का आयोजन किया गया। संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी यानी दशहरे के दिन हुई। दशमी पर शस्त्र पूजन का विधान है। इस दौरान संघ के सदस्यों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि समारोह के दौरान शस्त्रों की विधिवत पूजा के पश्चात पथ संचलन के साथ ही देश की अखंडता व सुरक्षा के लिए प्रार्थना की गई। राष्ट्रीय संघ सेवक के राजेश जोशी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का है, बल्कि समाज में एकता और जागरूकता का संदेश देना है। भरते जा रहे परम पौरुष की पता। संघ का आप सभी को जानकारी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं संघ को, तो शताब्दी वर्ष के निमित्त ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और वैसे तो विजयादशमी का उत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं, परंतु इस वर्ष उत्साह से और अधिक मना रहे हैं क्योंकि यह 100 वर्ष पूर्ण होने का कार्यक्रम जी। यहाँ से पथ संचलन जो है बाजार से होते हुए नैनीताल के बाजार में नीचे माल रोड से होते हुए GIC नैनीताल जो अपना तल्लीताल में है वहाँ तक रहेगा। वहाँ कार्यक्रम का समापन होगा। वर्ष भर इस निमित्त हम बहुत सारे कार्यक्रम मनाने वाले हैं। ये वर्ष के प्रारंभ का कार्यक्रम है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम और प्रशासन के संयुक्त टीम ने शनि बाजार क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह एवं SDM राहुल शाह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में सरकारी भूमि पर टिन शेड से बनाए जा रहे निर्माण को JCB मशीन से ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। जांच में ये भी सामने आया कि निर्माण काम के दौरान ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली कनेक्शन लेकर मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इस पर बिजली विभाग को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि शनि बाजार क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा सड़क के केंद्र बिंदु से नपाई भी कर ली गई है। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, शनि बाजार से सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध निर्माण चल रहा है, तो मौके पे रेवेन्यू की टीम, नगर निगम की टीम और हम लोग, मैं भी यहाँ पे और प्राधिकरण की टीम भी बुला रखी है। तो मौके पे वाकई में अवैध निर्माण चल रहा था, क्योंकि कोई परमिशन नहीं मिली हुई है, कोई नक्शा पास नहीं किया हुआ है। तो हमने प्रथम दृष्टया जो हमको प्रतीत हुआ कि अवैध निर्माण है और
दूसरा जो पैमाइश करने के बाद जो इन्होंने दीवार वगैरह बना रखी थी वो भी अवैध निकली है, तो पैमाइश करने के बाद उसको ध्वस्त भी करवा दिया है जो इन्होंने टीन की दीवार बना रखी थी। दूसरा जो इन्होंने पीछे जो शेड बना रखा है उसकी कोई परमिशन नहीं है, तो उसको हम सील करवा रहे हैं। बाजार रोड पर ये शिकायत आ रही थी कि जो सड़क की जमीन है उस पर एक निर्माण हो रहा है और इसमें जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है उससे कनेक्शन भी लिया गया है। तो इसी क्रम में प्रशासन की टीम के साथ यहाँ संयुक्त कार्रवाई की गई है और इसमें जो इन्होंने रोड पर निर्माण किया था उसको यहाँ पर गिरा दिया गया है और इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है उसके लिए प्रशासन के माध्यम से विद्युत विभाग को बुलाया गया है और वो वहाँ पर उसमें चेक कर रहे हैं और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उनके द्वारा की जा रही है। चौड़ी भी होनी है, बिल्कुल ही चौड़ीकरण में है, इसमें राजस्व विभाग की तरफ से और नगर निगम दोनों साइड से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं रामनगर की, जहां वन्य जीव सप्ताह के 5वें दिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर और कॉर्बेट प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें मीडिया कर्मियों को वन्य जीव संरक्षण और सह अस्तित्व की अवधारणा पर प्रशिक्षण और जानकारी दी गई। इस मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला, WWF की कंजर्वेशन हेड नेहा सिन्हा और कई वरिष्ठ वन अधिकारी मौजूद रहे। ये एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप था जिसमें WWF फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल मीडिया से मिले और इसमें हमने मीडिया से सुझाव लिए कंजर्वेशन को बेहतर करने के लिए और मीडिया से ये भी सुझाव दिए कि मीडिया कवरेज को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए, हमने देखा है कि जो हमारा, अगर हम रामनगर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो हमारा मीडिया वाइल्ड लाइफ के जो केसेस होते हैं या उनके इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में बड़ा सेंसिटिव है, परंतु नेशनल लेवल पर किस तरह से बातों को रखा जाना है, किस तरह से हम अपने वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इश्यूज़ को ऐसे रखें कि कोई उस पर सेंसेशनाइजेशन ना हो, कोई ऐसा प्रस्तुतिकरण उसका ऐसा ना हो कि जो कि ख़राब हो, जिसके लिए वन्य जीवों के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसको एड्रेस करने के लिए एक यहाँ पर एक मीडिया वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें WWF हमारा सहयोगी था और हमारे जो क्षेत्र के जो मीडिया कर्मी हैं उन सब ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मंगलौर पुलिस द्वारा बिजली घर में विद्युत स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ कर विद्युत चोरी किए जाने का खुलासा करने के बाद विद्युत विभाग ने मंगलौर व लंधौरा के SDO सहित JE पर कार्रवाई की थी। विभागीय कर्मचारियों द्वारा बिजली चोरी किए जाने के मामले को लेकर किसान भी उग्र हो गए हैं। किसानों ने ऊर्जा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी मिलकर स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी कर लाखों रुपए के राजस्व को चूना लगा रहे हैं और उसकी भरपाई गरीब किसान करते हैं। विजिलेंस के बहाने किसानों पर जुर्माने लगाते हैं, जबकि बिजली चोरी करने वाले खुद ऊर्जा विभाग के बड़े अधिकारी हैं। स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ कर क्षेत्र में स्थित स्टील फैक्ट्री को हर माह लाखों रुपए का फायदा पहुंचा रहे थे, जिसका खुलासा मंगलौर पुलिस ने किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऊर्जा निगम में चोरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ये जो बिजली चोरी का जो प्रकरण आया सामने कल, ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है और ये बहुत बड़ा एक खेल है। इसमें ये JE SDO नहीं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी सम्मिलित पाओगे, क्योंकि ये चोर तो बना है गरीब जनता को, किसान मजदूर को। लेकिन क्या चोर तो बड़े बड़ी कंपनी वाले उद्योगपति चोरी कर रहे, चोर तो बड़े चोर हुए हैं। गरीब जनता, किसान मजदूर को चोर बिना वजह बना जा रहा। हमारा इस प्रकरण को कहना यह है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हो उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करा जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए और जितने भी करोड़ की बिजली चोरी करवाई उनकी संपत्ति बेचकर उसकी रिकवरी करी जाए। और मंगलौर थाने के जो हमारे थाना अध्यक्ष है उनको हमारा ये निवेदन है कि इस कठोर कार्रवाई करे, नहीं अगर कठोर कार्रवाई होगी तो भारतीय किसान यूनियन मंगलौर थाने में इनके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेगी।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लालकुआं से है, जहां कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां स्थित अवंतिका माता मंदिर में विधायक मोहन सिंह बिष्ट की दीर्घायु की कामना करते हुए हवन पूजन व हवन किया। मुख्य यजमान बने विधायक प्रतिनिधि गोविंद सिंह राणा ने हवन में आहुतियां दी। हवन में शामिल होने पत्नी के साथ पहुंचकर विधायक ने संपत्निक आहुतियां दी। इस दौरान भावुक होकर विधायक ने कहा कि जन्मदिन लोगों से मिले परिवार व प्यार व सम्मान से अभिभूत है। कोई हवन कर दीर्घायु की कामना कर रहा था तो कहीं रक्तदान शिविर आयोजन कर मानवता की सेवा का संकल्प पूरा किया जा रहा। व्यक्त करता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे लालको मंडल के पदाधिकारियों का, हल्दीसौल मंडल के पदाधिकारियों का, गोलापार मंडल के, बस्ता मंडल के सभी लोगों का और देवतुल्य हमारे जो कार्यकर्ता बंधु उन सबका कि उन्होंने इतना समय निकाल कर और मेरे जन्मदिन पर हवन पूजा के कार्यक्रम करके कहीं पर्यावरण के को ध्यान में रखते हुए पेड़ों के लगाया, कहीं पर स्वच्छता का कार्यक्रम किया है, कहीं पर जो हमारे मरीज हैं उनको फलों का वितरण किया है। मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का और पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जन्मदिन पर इतना अपने समय निकाल कर इस जन्मदिन को मेरे यादगार बनाया। और लालकुआं विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी के जन्म दिवस के अवसर पर माँ अवंतिका शक्ति पीठ पर कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने हवन यज्ञ किया, स्वच्छता अभियान में रहे और उनके दीर्घायु शतायु की कामना की कार्यकर्ताओं ने, सभी ने। और ये विधायक जी की लोकप्रियता ही है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम आदमी, आम जनता बढ़ चढ़कर उनके जन्मदिन में रक्तदान शिविर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास जाकर और अपने जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ये हमारी विधायक जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता है और इसी के अवसर पर मैं माननीय विधायक जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और अब खबर डोईवाला से है, जहां बुल्लावाला गांव में लगातार जंगली जानवरों की आवाजाही से ग्रामीण लंबे समय से जंगल किनारे हाथी सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद करोड़ों की लागत से 3 किलोमीटर लंबी दीवार का काम शुरू किया गया है। पर यह दीवार कब तक टिक पाएगी ये कहना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि राजाजी नेशनल पार्क से सटे बुल्लावाला गांव में जंगल किनारे कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा हाथी सुरक्षा दीवार का निर्माण तो शुरू कर दिया गया है, पर गुणवत्ता को लेकर आए दिन ग्रामीण उंगली उठाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो इस सुरक्षा दीवार में सही मात्रा में ना तो सीमेंट मिलाई जा रही है और ना ही सही मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा मटेरियल की गुणवत्ता की लैब जांच कराई गई है, पर ये जांच भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों द्वारा बार बार काम की गुणवत्ता को सही करने को लेकर संबंधित ठेकेदार को बार बार अपील कर चुके हैं, फिर भी काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कई बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। माना जा रहा है कि ठेकेदारों पर उत्तराखंड के किसी बड़े नेता का भी हाथ है, जिसकी वजह से काम की गुणवत्ता में विभाग द्वारा पूरी तरह लापरवाही बरती जा रही है। सुरक्षा दीवार का काम काफ़ी टाइम से चल रहा है और जो है जगह जगह इन्होंने खुदाई कर दी है, कहीं पे काम छोड़ दे हैं, कहीं पे जो है चला रहे हैं और गुणवत्ता बिल्कुल सही नहीं है। सारा माल जो है सुसवा नदी का लग रहा है और सीमेंट की मात्रा भी बहुत कम है। रामगढ़ ड्रेज की राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अंदर जो आमचौर चौकी के आसपास जो ये हाथी की, जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए जो है दीवार का काम चल रहा है। अभी काफ़ी लोग ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनकी गुणवत्ता को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क में सुरक्षा दीवार बन रही है, तो इसमें जो है इसमें मटेरियल लगाया जा रहा है वो बहुत घटिया क्वालिटी का मटेरियल है और जो क्षेत्रवासी हमारे कुछ कह रहे हैं कि इसको सीधी कर दो दीवार को, उनकी अनसुनी की जा रही है। उत्तराखंड की खबरों में अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां लक्सर के बीकमपुर में 5 संदिग्ध डेंगू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीकमपुर गांव और आसपास के इलाकों में फॉगिंग और दवा का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जांच कराई। बीकापुर क्षेत्र से शिकायतें आई थी कि बहुत से लोगों को बुखार आ रहा है, तो इसके अंतर्गत सीएमओ साहब ने और एमएस सर ने कहा था कि बीकापुर में कैंप लगाया जाए, जहाँ पे हम
जितने भी बुखार संबंधित रोग हैं उनकी जांच की जा सके और दवाई दी सके। इसी के अंतर्गत आज हमने रविवार को यहाँ पे कैंप लगाया, जिसमें अभी तक 75 लोगों का पंजीकरण हुआ है और 40 से ऊपर लोगों की जांचें हुई। आगे बढ़ते खबरों में, विकासनगर में बीपीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन पछवादून इकाई की चौथी स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण नौटियाल मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बीबीओआर के केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक कुलदीप कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई और अतिथियों ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया और देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों को नमन करते हुए उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बीपीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन न सिर्फ पूर्व सैनिकों के हितों के लिए काम कर रही है, बल्कि सामाजिक दायित्वों को भी बखूबी निभा रही है। संगठन की पहल से क्षेत्र में अब पूर्व सैनिकों को कई आवश्यक सुविधाएं मिलने लगी हैं। सर, पीवीआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का जो है चतुर्थ स्थापना दिवस था और पिछले 4 सालों से हम लोग निरंतर जो है क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, वीर नारियों को सम्मानित किया। देखिए, जो पीवीआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की जो एक पछवादून की शाखा है, मैं केंद्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट और इसके हमारे यहाँ के शाखा अध्यक्ष हैं सिग्नलमैन भूपेंद्र सिंह डोगरा जी, और इसका उद्देश्य ये है कि हम आज एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिवस है। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन विकासनगर का जो इसकी शाखा है, मुख्य शाखा, उनका आज चौथा वार्षिक जो स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होता हर वर्ष, वो आज मनाया गया। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम व प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनि बाजार क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह और एसडीएम राहुल शाह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों पर टीन शेड आदि से कराए जा रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अधिकारियों ने दावा किया कि संबंधित कब्जेदार बिना अनुमति लिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जांच में पाया गया कि आरोपी ने निर्माण काम के दौरान ट्रांसफार्मर से सीधे बिजली कनेक्शन लेकर बिजली चलित मशीनों का उपयोग कर रहा था। बिजली विभाग को मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र भेजा गया। उन्होंने बताया कि शनि बाजार क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण काम प्रस्तावित है, इसके लिए राजस्व विभाग नाप तौल भी कर चुका है। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त न करते हुए इस तरह से कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, शनि बाजार से सूचना मिली थी कि यहाँ पे अवैध निर्माण चल रहा है, तो मौके पे रेवेन्यू की टीम, नगर निगम की टीम और हम लोग, मैं भी यहाँ पे और प्राधिकरण की टीम भी बुला रखी है। तो मौके पे वाकई में अवैध निर्माण चल रहा था, क्योंकि कोई परमिशन नहीं मिली हुई है, कोई नक्शा पास नहीं किया हुआ है। तो हमने प्रथम दृष्टया जो हमको प्रतीत हुआ कि अवैध निर्माण है, और दूसरा जो पैमाइश करने के बाद जो इन्होंने दीवार वगैरह बना रखी थी वो भी अवैध निकली है। तो पैमाइश करने के बाद उसको ध्वस्त भी करवा दिया है, जो इन्होंने टीन की दीवार बना रखी थी। दूसरा जो इन्होंने पीछे जो शेड बना रखा है उसकी कोई परमिशन नहीं है, तो उसको हम सील करवा रहे हैं। इसके अलावा एक अनोखा ही देखूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि ट्रांसफार्मर से सीधा कनेक्शन दे रखा है। ट्रांसफार्मर से सीधा यहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा था, तो बिजली विभाग को भी मौके पे बुला रखा है। जो इनका मीटर है ये 1 साल से बंद पड़ा है मीटर है, और सीधा इन्होंने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दे रखा है। तो इसके लिए भी हमने रोड पर ये शिकायत आ रही थी कि जो सड़क की जमीन है उस पर एक निर्माण हो रहा है, और इसमें जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है उससे कनेक्शन भी लिया गया है। तो इसी क्रम में प्रशासन की टीम के साथ यहाँ संयुक्त कार्रवाई की गई है, और इसमें जो इन्होंने रोड पर निर्माण किया था उसको यहाँ पर गिरा दिया गया है। और इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन है उसके लिए प्रशासन के माध्यम से विद्युत विभाग को बुलाया गया है, और वो वहाँ पर उसमें चेक कर रहे हैं और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उनके द्वारा की जा रही है। चौड़ी भी होनी है, बिल्कुल ही चौड़ीकरण में है। इसमें राजस्व विभाग की तरफ से और नगर निगम दोनों साइड पे इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें
निशान लग रहे हैं कि कहाँ तक जो सरकारी नंबर है और उसके बाद इसका चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ होगा, क्योंकि शनि बाजार नाले को भी बनाया जाना है, जिससे शहर की जो पानी की समस्या है, जो पूरा बरसात में आता है, उससे भी निजात मिलेगा। और अब खबर नैनीताल से है, जहां विजयादशमी के अवसर पर नैनीताल के डीएसए मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस विजयादशमी कार्यक्रम में शस्त्र पूजन करता है। संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी यानी दशहरे के दिन हुई थी। दशमी पर शस्त्र पूजन का विधान है। इस दौरान संघ के सदस्यों ने विधि विधान से शस्त्रों का पूजन किया। संघ के 100 स्थापना दिवस कार्यक्रम को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के दौरान शस्त्रों की पूजा के पश्चात पथ संचलन के साथ ही देश की अखंडता व सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की गई। संघ का आप सभी को जानकारी कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं संघ को, तो शताब्दी वर्ष के निमित्त ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और वैसे तो विजयादशमी का उत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं, परंतु इस वर्ष उत्साह से और अधिक मना रहे हैं, क्योंकि यह 100 वर्ष पूर्ण होने का कार्यक्रम जी। यहाँ से पथ संचलन जो होता है बाजार से होते हुए नैनीताल के बाजार में नीचे माल रोड से होते हुए TGIC नैनीताल जो नकली ताल में है वहाँ तक रहेगा, वहाँ कार्यक्रम का समापन होगा। वर्ष भर इस निमित्त हम बहुत सारे कार्यक्रम मनाने वाले हैं। ये वर्ष के प्रारंभ का कार्यक्रम है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।